चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 का गणित एनसीईआरटी का और चैप्टर होने वाला है 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का प्रश्न जो दिया गया है, देखिए क्या कहता है। दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें हमको प्रश्न में कहता है कि दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का योग 15 दिया। अब दो संख्या कौन है ये हमको पता नहीं है, तो दोनों का योग मतलब हो गया जोड़। मतलब दो ऐसे संख्या दिया है जिसको जोड़ करके कितना होता है 15 हो सकता है, मतलब जिसको जोड़ करके 15 दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे 15 को कौन ऐसा संख्या होगा, तो ऐसे हम 8 को और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 होगा। फिर इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 होगा। लेकिन इसमें यह नहीं कहता है कि दो संख्याओं का, मतलब ये नहीं कहता कि 8 और 7 का योग 15 है। इसमें कहता कोई भी दो संख्या है जिसका योग 15 है, लेकिन ये हमको पता नहीं है कि इसमें कौन है, 8 होगा कि 7 होगा कि 10 होगा कि 5 होगा। जब पता नहीं रहता है, हम लोग गणित में जो चीज़ हमको जो टॉपिक पता नहीं रहता उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि पहला संख्या है x। पहला संख्या x हो गया। ठीक है, पहला संख्या x हो गया। फिर मान लेते हैं माना कि दूसरा संख्या y है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न से चलते हैं। देखिए पहला संख्या मान लिए x, दूसरा मान लिए y। ठीक है, अब प्रश्न से चलता है। कहता है कि पहला x हो गया, दूसरा y हो गया, दोनों का योग दिया है कितना 15। तो यहाँ पे लेंगे x प्लस y बराबर कितना, x प्लस y बराबर 15 लेंगे। ठीक है, देखिए x प्लस y बराबर 15 लेंगे। इधर हम लिख लेते हैं पुनः प्रश्न से। देखिए पुनः प्रश्न से दूसरा स्टेप में क्या कहता है, कहता तथा उनके व्युत्क्रमों का योग। तथा किसका कर है, ये जो दो संख्या दिया है इसी के व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम मतलब हो गया उल्टा। ठीक है, तो चलिए इसका बेटा देखिए, इसका बटे नहीं पूछा है तो एक है ना, और इसी को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा 1/x होगा। x के बटे में नहीं पूछा है तो एक है, यदि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये एक ऊपर चल जाएगा और x नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे करेंगे 1/, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर व्युत्क्रमों का योग दिया है, तो व्युत्क्रमों का योग कितना दिया, तो 1/x हो जाएगा प्लस का 1/y हो जाएगा बराबर इसका कितना दिया है योग 3/10 दिया है। ठीक है, इसका एलसीएम करते हैं। चलिए इसको देखिए पहले, तो चलिए हम इसी को पहले हल कर लेते हैं, जब इसका जरूरी लगेगा तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसको पहले हल करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, जब भी बटे में रहेगा, चाहे चर संख्या हो या चाहे अचर हो, चाहे दशमलव संख्या हो, कुछ भी हो, जब बटे में रहेगा तो एलसीएम करते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई कैल्शियम करेंगे तो एक्स वाई कैल्शियम एक्स वाई हो जाएगा। एक्स एक्स कट गया और वाई से एक में गुना करेंगे तो यहाँ पर वाई होगा। ठीक है, फिर यहाँ जोड़ है तो जोड़ देंगे, फिर वाई से वाई कट जाएगा, एक्स से एक में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा एक्स होगा बराबर 3/10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको अब क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो देखिए ये दोनों एक्स और वाई के, वाई और एक्स के कोना में 10 है, तो 10 से वाई में गुना करो तो ये कितना हो जाएगा 10y। ठीक है, 10 से फिर एक्स में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x। इधर 3 को और एक्स वाई को गुना करेंगे तो कितना होगा 3xy। ठीक है, इस तरह की ये हो जाएगा। इसमें देखिए दो चर हमको योग में दिया था, इसमें दो चर गुना में दिया है। ठीक है, तो चलो अब हम ऐसा करते हैं, इसको जो हम लिखे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर ही y को उधर भेज देते हैं 15 के साइड, तो इधर ही प्लस में, इधर आया तो माइनस में। समीकरण इसको फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका मान इसमें रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक का मान
समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान, देखो समीकरण 1 का मान, इसका मान उठा करके इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको लिख लेते हैं समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 कितना है, 10y प्लस का 10x बराबर कितना हो गया, 3x y हो गया। ठीक है, अब चलिए जहाँ जहाँ पर हमको x है वहाँ वहाँ x के बदले में कितना रखेंगे, 15 माइनस y रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रखते हैं। देखिए ये 10y है तो ये 10y रहेगा, फिर प्लस का 10x, 10 और x के बीच में नहीं कुछ है तो गुना, इसलिए x के जगह पे कितना रखेंगे, 15 और माइनस का y रखेंगे। ठीक है, बराबर हो जाएगा 3 और y है तो वही रहेगा, और x के जगह पर हो जाएगा 15 माइनस का y। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, इसको कोष्ट तोड़ दीजिए, 10y प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे कोष्ट वाला को। तो देखिए 10 को 15 गुना करेंगे तो 15 धन 150 होगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, ये कितना हो जाएगा 10, ये 10y हो जाएगा। ठीक है, इधर गुना कीजिए, इधर हो जाएगा 3y से 15 में गुना करेंगे तो 15 तिया 45y होगा, फिर माइनस का 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में प्लस में कट गया, इसको इधर लिख लेते हैं। इधर लिखेंगे तो पहले माइनस वाला के लिख लेते हैं, माइनस का 3y स्क्वायर और इसके प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस 45y, इसको उधर लिख देते हैं, कितना बच गया, 150 बच गया। ठीक है, चलिए इसको देखिए, माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 45y, आई प्लस में इधर आया तो माइनस में, बराबर कितना, 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तीनों पद में कॉमन कर लेते हैं ताकि ये छोटा हो जाएगा तो गुणनखंड करने में आसान होगा। तो -3 कॉमन ले लेते हैं। देखिए पहला पद में -3 कॉमन ले लिए, तो जब भी चिन्ह कॉमन आएगा तो आगे का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस कॉमन लिया तो सबका चिन्ह बदलने वाला है, तो यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3 है तो -3 तो निकल गया, तो ये पहला पद में से -3 निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, y स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखिए चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। अब इसको कितना बार पढ़ेंगे कि हो जाएगा, इसमें से 45 का गुणनखंडन करेंगे तो 15 तिया क्या होगा, 45, तो यहाँ पर कितना होगा, 15 होगा। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, इसको भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 50 बार में, 50 तिया 150, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए देखिए ये 3 इधर गुना में है, इसको यदि हम उधर भेजेंगे, y स्क्वायर माइनस का 15y प्लस का 50, ये इधर भाग में इधर आएगा कि गुना में इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर माइनस का 15y प्लस 50 बराबर ये हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में यदि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो y स्क्वायर माइनस का, देखिए इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 5 धन कितना होता है, 5 धन 50, अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 10y अब माइनस का 5y। ठीक है, अब प्लस का 50 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे तो इसको देखिए कॉमन आएगा इसमें भी और इसमें भी, इसमें क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस का 10, फिर यहाँ पर -5 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा y माइनस का 10, इसको लिखेंगे तो y माइनस 10 और ये हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, चलिए केस फर्स्ट करते हैं और केस सेकेंड करते हैं, इसको केस फर्स्ट लेंगे, इसको केस सेकेंड लेंगे, तो ये हो जाएगा केस फर्स्ट और ये हो जाएगा केस सेकेंड, तो ये हो जाएगा y माइनस का 10 बराबर कितना होगा, 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 10। इसमें देखो इसका लेंगे तो ये कितना है, y माइनस 5 बराबर 0 लेंगे और y बराबर 5,
देखिए क्यों लेंगे 0, क्योंकि हमको इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में शून्य देना जरूरी है। ठीक है, तो इसका 2 शून्य का आ गया। कौन कौन? पहला 10 आया, फिर कितना आया? 5 आया। चलिए हमने शुरू में ही मान लिए थे, माने थे पहला संख्या कितना? x। ठीक है, तो पहला संख्या हमने x माने थे, पहला संख्या x माने थे। तो x का मान कितना? अब यहाँ पर देखिए हमको सिर्फ एक ही मान आया है। क्या मान आया है? y का वैल्यू आया है, x को तो आया नहीं है। यही मान उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखो समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर कितना था? 15। हमने x बराबर लिए थे 15 माइनस का y, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15। किसी भी एगो को रख देंगे तो उतना ही आएगा, है ना। 10 को रख देते हैं तो यहाँ पर -10 रखेंगे तो कितना होगा? 5 आएगा। ठीक है, और यदि 5 को रखेंगे तो 10 आएगा। तो यही संख्या आएगा यहाँ भी। तो यहाँ पर पहला संख्या हमने x को माने थे, तो पहला संख्या कितना आया? पहला संख्या हमको आ गया 5। ठीक है, चलिए हम इसको क्या लेते हैं। देखो पहले कितना 10 आया है ना, कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 भी ले सकते हैं, 10 भी, तो बात एक ही होगा। तो हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, क्योंकि पहले केस में कितना आया है? 10 आया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? चलो दूसरे केस का ही रख लेते हैं, यहाँ पे 5 रख देते हैं। 5 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। इसलिए पहला संख्या कितना हो गया? पहला संख्या 10 हो गया, और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? दूसरा संख्या 5 हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों इसका क्या होगा? यही दोनों इसका उत्तर हो गया। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।